काम चल रहा था, मैंने वार्ड जिम्मेदार साहब से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि सफाई हो रहा है। हम बोले ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, ये नगर परिषद के अंतर्गत तो नहीं आता। उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारे चेयरमैन साहब का ये कहना है कि फुलवारी में कहीं से भी लोग अगर इंटर करे तो फुलवारी साफ दिखना चाहिए। उन्होंने अपना क्षेत्र देखने का काम किया, ये सीधा जाता सबूत है। और यहाँ पे अकबर भाई भी मौजूद है। आफ्ताब आलम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये शेर मैं कहना चाहता हूँ, और ये शेर इन्हीं का है। भले अंकल को याद होगा या नहीं होगा, बहुत समय बीत गया, और इन्हीं का लिखा हुआ भी है। ये कायनात रहे और तेरी हयात रहे, ये कायनात रहे और तेरी हयात रहे, हसीन सुबह रहे और सुनहरी रात रहे, कभी अंधेरा ना आए तुम्हारे जीवन में, ये आफ्ताब हमेशा तुम्हारे साथ रहे, ये आफ्ताब हमेशा तुम्हारे साथ रहे। वार्ड नंबर 21 जो है और 22, ये दोनों वार्ड नंबर 14 था। ये माननीय सभापति माननीय आफ्ताब आलम का देन था, जो हमने कहा कि 2 बात कर दीजिएगा तो मेरे यहाँ ज्यादा विकास होगा। इन्होंने मेरे कहने पर वार्ड नंबर 14 को 2 वार्ड किए, 21 और 22 बना। और जैसे ही ये चेयरमैन 2 बरस 2002 से अभी तक चेयरमैन हैं, और इन्होंने पूरे फुलवारी नगर परिषद में जिस हिसाब से विकास किया है, मुझे तो लगता है कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद में चप्पे चप्पे में विकास हुआ है। इसलिए इनको ताली से स्वागत कीजिए। पूरे बिहार में पूरा नगर परिषद फुलवारी शरीफ आफ्ताब आलम चेयरमैन के विकास और सफाई के वजह से और पानी के वजह से जो ये है घर घर नल जल, उसके वजह से फुलवारी को पूरे बिहार में 2 नंबर पर इसको दर्जा दिया गया। इसलिए आफ्ताब आलम एक अच्छा व्यक्ति, अपना पूरा समय एक फुल टाइमर, पूरा टाइम पब्लिक के सेवा में इन्होंने लगाया है। यह हक भी बनता है कि जो पूरे का पूरा टाइम अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नगर परिषद फुलवारी के लिए जिन्होंने टाइम दिया है, ये फर्ज बनता है कि अगर आने वाला दिन अगर जरूरत पड़े तो एक एक आदमी को ये फर्ज बनता है कि उनके साथ होके लब्बैक करेंगे और उनको स्वागत करेंगे। कहना चाहता हूं कि मैं भी पूरा उम्र आफ्ताब आलम के साथ बिताया है। मैं जानता हूं, इनके हर चीज को जानता हूं। ये अंदर से बहुत ठीक है और आप लोगों के लिए ज्यादा ठीक है, इसलिए इसे दिल में बसा लीजिए। ऐसे व्यक्ति को वो सीट से हम लोग जाने नहीं देंगे। आने वाला चुनाव भी होगा तो हम लोग उनको साथ देंगे। ये हौसला रखना होगा। और यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों से मेरी अपील होगी, मेरी गुजारिश होगी कि वार्ड नंबर 21 में अगर चुनाव होता है मई के लास्ट में, तो आज ही आप लोग ये संकल्प लगे अलीमुन्निसा को दोबारा फिर वार्ड पार्षद चुनेंगे। क्या हमें यकीन दिलाइए। जितना भी वार्ड पार्षद पूरे फुलवारी में है वो सब अच्छे हैं, तो जब अच्छा वार्ड पार्षद अब चुना तो अच्छा चेयरमैन भी बने। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ये सोच रखना, अगर गलती सलती हो गया होगा कभी काम में भी तो मुझे माफ करना, अलीमुन्निसा को भी माफ करना। मगर आफ्ताब आलम जैसा व्यक्ति चेयरमैन, एक विकास पुरुष, जिसे मैंने जो गली को कहा वो गली को उन्होंने फंड दिया। फुलवारी नगर परिषद के चेयरमैन माननीय आफ्ताब आलम साहब को कौसर खान जी पगड़ी बांध रहे हैं। आफ्ताब आलम जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद।
आफ्ताब आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आफ्ताब आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर परिषद एक निशानी को वार्ड जिम्मेदार वार्ड नंबर 21 में अकबर साहब मौजूद है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मुहर्रम का समय था, बात को गौर से सुनिए। ढोलक वाले भाई ढोलक रोक दीजिए। अभी मुहर्रम का समय था, करबला पे सफाई चल रही थी। ढोलक बंद कीजिए। मुहर्रम का सफाई था, करबला पे सफाई का काम चल रहा था। मैंने वार्ड जिम्मेदार साहब से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि सफाई हो रहा है। हम बोले ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, ये नगर परिषद के अंतर्गत तो नहीं आता। उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारे चेयरमैन साहब का ये कहना है कि फुलवारी में कहीं से भी लोग अगर इंटर करे तो फुलवारी साफ दिखना चाहिए। उन्होंने अपना क्षेत्र में काम किया, ये जीता जाता सबूत है। और यहाँ पे अकबर भाई भी मौजूद है जो हमेशा अच्छा काम करते रहते हैं। इसलिए आफ्ताब आलम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये शेर मैं कहना चाहता हूँ, और ये शेर इन्हीं का है। भले अंकल को याद होगा या नहीं होगा, बहुत समय बीत गया, और इन्हीं का लिखा हुआ भी है। ये कायनात रहे और तेरी हयात रहे, ये कायनात रहे और तेरी हयात रहे, हसीन सुबह रहे और सुनहरी रात रहे, कभी अंधेरा ना आए तुम्हारे जीवन में। ये आफ्ताब हमेशा तुम्हारे साथ रहे, ये आफ्ताब हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आप लोगों को मालूम है ये प्रोग्राम आज 26 तारीख दिन शनिवार को हमने रखा था कि 4 रोड और गली और नाली का काम हो चुका था, उसका उद्घाटन हुआ आज। और 2 एक रोड का आज शिलान्यास हुआ, मेन रोड जिसको सफा हॉस्पिटल हम लोग कहते हैं, और एक गली का पीसीसी आरसीसी नाला का अब्दुल रहमान वाली गली यानी कि मुस्तफा कामिल साहब वाली गली में का शिलान्यास हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव 2017 में हुआ था
ये महिला सीट था, तो मैं अपने जगह पर अपनी वाइफ अलीमुन्निसा को लड़वाया था। और मेरे 21 की जनता, 21 के हमारे भाई, मेरे बंधुओं और हमारे दोस्त और यहाँ के सभी लोग ने मुझे इज्जत दिया और अलीमुन्निसा को जीत दिलाया। इसके लिए मैं अपने वार्ड नंबर 21 के सभी आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया है। और मैं साथ ही साथ अलीमुन्निसा का भी जो वार्ड पार्षद हैं, फुलवारी नगर परिषद अपने आप में एक मिसाल है पूरे बिहार में। हम लोग 2002 से वार्ड पार्षद हूं। वार्ड नंबर 21 जो है और 22, ये दोनों वार्ड नंबर 14 था। ये माननीय सभापति माननीय आफ्ताब आलम का देन था, जो हमने कहा कि 2 बात कर दीजिएगा तो मेरे यहाँ ज्यादा विकास होगा। इन्होंने मेरे कहने पर वार्ड नंबर 14 को 2 वार्ड किए, 21 और 22 बना। और जैसे ही ये चेयरमैन 2 बरस 2002 से अभी तक चेयरमैन हैं और इन्होंने पूरे फुलवारी नगर परिषद में जिस हिसाब से विकास किया है, मुझे तो लगता है कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद में चप्पे चप्पे में विकास हुआ है। इसलिए इनको ताली से स्वागत कीजिए। पूरे बिहार में पूरा नगर परिषद फुलवारी शरीफ आफ्ताब आलम चेयरमैन के विकास और सफाई के वजह से और पानी के वजह से जो ये है घरे घर नल जल, उसके वजह से फुलवारी को पूरे बिहार में 2 नंबर पर इसको दर्जा दिया गया। और उसके बदले में इनाम में सरकार ने 3 करोड़ माननीय चेयरमैन आफ्ताब आलम को दिया कि ये 3 करोड़ आप जीत जहां चाहे उस हिसाब से काम करें। और इन्होंने बनाया नगर परिषद फुलवारी के लिए जिन्होंने टाइम दिया है, ये फर्ज बनता है कि अगर आने वाला दिन अगर जरूरत पड़े तो एक आदमी को ये फर्ज बनता है कि उनके साथ होकर लब्बैक करेंगे और उनको स्वागत करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी पूरा उम्र आफ्ताब आलम के साथ बिताया है। मैं जानता हूं, इनके हर चीज को जानता हूं। ये अंदर से बहुत ठीक है और आप लोगों के लिए ज्यादा ठीक है, इसलिए इसे दिल में बसा लीजिए। ऐसे व्यक्ति को वो सीट से हम लोग जाने नहीं देंगे। आने वाला चुनाव भी होगा तो हम लोग उनको साथ देंगे। ये हौसला रखना होगा कि आप लोगों से मेरी अपील होगी, मेरी गुजारिश होगी कि वार्ड नंबर 21 में अगर चुनाव होता है मई के लास्ट में, तो आज ही आप लोग ये संकल्प लगे अलीमुन्निसा को दोबारा फिर वार्ड पार्षद चुनेंगे। क्या हमें यकीन दिलाइए। ये सब फैसला आपके हवाले है और हम समझते हैं कि आप तमाम लोग समझदार लोग हैं और बहुत समझ बूझ के फैसला लेंगे। और हमने कहा है कि न जात पर न धर्म पर बटन दबेगा कर्म पर, काम पर कोई ज्यादा नहीं। और यही फैसला आपका जो होगा वो आगे के 5 साल को फुलवारी की दिशा तय करेगा कि विकास वाले हाथों में जाना है कि विनाश वाले हाथों में जाना है, सद्भाव वाले हाथों में जाना है कि सांप्रदायिकता के हाथों में जाना है, भाईचारा के हाथों में रहेगा कि जो विनाशकारी तत्व है उनके हाथों में रहेगा। कहीं ऐसा नहीं हो, कभी मत भूलिएगा। बहुत दानिशमंदी, बहुत समझदारी और बहुत संजीदगी से गौर करना है। लड़ाई बहुत छोटी सी है ये, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे का फैसला करेगा कि फुलवारी शरीफ कैसा होगा, इसका माहौल क्या होगा, इसका कार्यालय जो अभी थाना पर है कहाँ रहेगा, है ना। और अभी जो काम हुआ है इन कामों का आगे अंजाम क्या होगा,
इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। और ये भी कि इस लड़ाई को मजबूती से कौन लड़ सकता है, आपका बेटा लड़ सकता है या कोई और लड़ सकता है। अगर आपको लगे कि आपका बेटा सक्षम है इस लड़ाई के लिए, तो आप जरूर अपनी दुआ, अपना आशीर्वाद दीजिए। और अपने वार्ड में भी काम करने वाले लोगों को जो काम करने हैं, हम मनीषा जी हैं यहाँ बैठी हुई, इतनी एक औरत हम लोगों के बोर्ड में जब बैठती थी लिख के देती थी ये काम ये काम ये काम, और हम लोगों ने उसको हमेशा अप्रूव किया। सारा विकास हमको तो वार्ड मेरे केस में कोई काम ही बाकी नहीं है, सारा काम हो चुका है। लेकिन हमने जैसा कहा फिर आगे काम निकलता जाएगा, फिर उसके लिए किया जाएगा। तो कोई ये न समझे कि अंत हो गया अब विकास नहीं होगा, चाहे 21 हो 22 हो 20 हो या फुलवाड़ी के कोई भी वार्ड हो, विकास का काम चल रहा है, चलता रहेगा। और हम समाज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। जब तक मेरे बदन में खून का एक एक कतरा है, तब तक यहाँ सद्भावना को बर्बाद नहीं होने देंगे, कभी गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। ये जरूर आपसे हम वादा करते हैं, चाहे हम पद पे रहें चाहे नहीं रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना स्वागत किया, इतना हौसला बढ़ाया। रोशन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बेटा इंजीनियर अफनाव आलम का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तमाम मेरे परिवार आसपास के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत